Hey guys, good morning and welcome back to my channel. फाइनली मेरी बहुत टाइम बाद गुड मॉर्निंग हो रही है और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। मैं इतनी प्रॉपरली तैयार इसलिए हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं तभी कैमरा उठाती हूँ जब मैं कहीं जा रही होती हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अब सोचा है कि मैं बिट्स एंड पीसेस में ही सही बट डेली व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मुझसे बहुत बोला जा रहा है कि क्योंकि मुझसे बहुत बोला जा रहा है कि डेली व्लॉगिंग करो, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता है यार। कि एक तो मतलब ठंड वंड भी बहुत होने लगी और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। बट मैंने सोचा है कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही बट कुछ ना कुछ व्लॉग करूँगी और उसको कंबाइन करके एक व्लॉग बना दूँगी। तो अभी मैं रेडी हूँ, मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है। मैं ऐसा कहीं घूमने वूमने नहीं जा रही हूँ, वगैरह नहीं जा रही हूँ। मैं घर जा रही हूँ, बरेली जा रही हूँ। और क्रिसमस का टाइम आने वाला है और मतलब क्रिसमस मेरा एक ऐसा फेवरेट फेस्टिवल है जो मतलब मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो मैंने मतलब बाकी फेस्टिवल्स तो हम लोग सेलिब्रेट करते ही थे, बट एक जो क्रिसमस होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। मैं बिशप से पढ़ी हुई हूँ, तो बरेली में जितने भी बिशप के बच्चे हैं और जो मतलब मुझे समझ सकते हैं, वो शायद मुझे समझेंगे कि मतलब इतनी ज़्यादा क्रिसमस की एक्साइटमेंट क्यों होती है। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं स्कूल भी जाने का पूरा ट्राई करूँगी क्रिसमस वाले दिन, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही वाइब होती है भाई। मतलब पता, मैं आपको बता नहीं सकती। मे भी ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैं तो वहीं से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बट जैसा भी है मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आपको भी पसंद आए। अब ये नहीं कह सकती कि मैं इसी व्लॉग में दिखाऊंगी या मे बी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, बट जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और बस पैकिंग वगैरह हो चुकी है, सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार है। अभी नूर आ रहे हैं, फिर हम लोग चलेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली हम लोग बरेली पहुँच गए हैं और हमारी मूवी का शो था 6:55 का और अभी टाइम हो रहा है 6:23। अभी भी हम थोड़ा सा मॉल से दूर हैं, देखते हैं कि हम लोग पहुंच पाते हैं टाइम से या नहीं। तो बस अब जल्दी से भागते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो फाइनली हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं, मॉल की एंट्री पर ही हैं और अभी हमें पार्किंग में जाना है और हमारा पूरा लगेज हमारी कार में ही है। दिखाते हो, पूरा लगेज हमारी कार में है। हम लोग घर भी नहीं गए हैं, पहले मूवी देखेंगे उसके बाद घर जाएंगे। मुझे वॉशरूम भी जाना है और कुछ खाने का भी मन हो रहा है मेरा, मैकडी वगैरह से। मैकडी को देख के मुझसे रुका नहीं जा रहा है। 6:34 हो चुका है, 6:55 की मूवी है, बट एकदम तो स्टार्ट होती भी नहीं है, 5-10 मिनट लगते हैं बस। अब हम बाहर ही हैं, अब अंदर जाते हैं और फिर मूवी इंजॉय करते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे शायद मूवी इंजॉय करने के बाद। अगर बीच में कुछ हुआ तो मैं दिखा दूँगी, वरना मूवी इंजॉय करने के बाद मिलते हैं। मूवी बहुत बेकार थी, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं, मतलब 10 साल बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन जितनी बढ़ जाती है उतनी हमारी भी बढ़ गई थी, तो इसलिए हमें वैसी लगी। बट ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छे थे। और मैंने तो शायद बताया ही नहीं है कि मैं कौन सी मूवी देखने आई थी। मैं आई थी अवतार देखने, और ग्राफिक्स वगैरह तो अच्छे, बट बिना वजह की मूवी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करी गई है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगा। आप लोग को कैसा लगा है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अभी हम मैकडी पे हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं तो लंच भी नहीं किया था।
फिर निकलते हैं घर और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। पता नहीं यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। हे गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ द नेक्स्ट डे और मैं फिर से रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली मैं उठ तो बहुत पहले गई थी बट कुछ भी व्लॉग नहीं करा। और अभी मैं फिर से इसलिए रेडी हूँ क्योंकि अब हम फिर से जा रहे हैं एक मूवी देखने। मूवी का नाम है सर्कस। मुझे उससे ज़्यादा होप्स तो नहीं है बट ये है कि ठीक है, देख लेते हैं कि कैसी है, क्या पता अच्छी हो, मैं गलत हो सकती हूँ। तो बस अभी टाइम हो रहा है 4 ऑलमोस्ट बज ही गए हैं और 4:45 की मूवी है बट हम लोग लंच हमने करा नहीं था तो हम लोग निकल रहे हैं। पहले लंच करेंगे फिर निकलेंगे और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। और हो सकता है कि हम हाँ हो सकता है कि हम थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करें और मैं क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। कैसी लग रही है आपको अभी तक की मूवी? काफ़ी फन है, मज़ा आ रहा है। अभी इंटरवल हुआ है इंटरवल हुआ है और अभी तक की टिफिन लेके आए हैं बाहर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक की मूवी काफ़ी अच्छी है। कल जो मूवी देखी थी अवतार, उससे काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो रहा है, थोड़ी हंसी आ रही, कॉमेडी है, सारे कॉमेडी वाले आर्टिस्ट हैं तो मज़ा आ रहा है। अवतार में तो कल इंटरवल ही नहीं हो रहा था, इसमें एटलीस्ट इतना तो हो रहा है। तो अभी हम लोग यहीं लाउंज में बैठे हैं और उसके बाद मूवी पूरी होने के बाद मिलते हैं। मैरी क्रिसमस। तो आज क्रिसमस है और मैं अपने स्कूल आई हूँ बिशप फाइनली, बट अभी अंदर नहीं गई हूँ। उससे पहले से जो बरेली से हैं उनको पता होगा कि बिशप के पास एक बेकरी है जो बहुत फेमस बेकरी है, उसका नाम है फंस। तो पहले मैं इसकी पैटी खाऊंगी क्योंकि लेट हो जाएगा
और फिर मिलेगी नहीं, उसके बाद घूमूंगी। ओ नो, मेरा बैड लक। अभी नूर का कॉल आया था और पैटीज ख़त्म हो गई हैं। कोई नहीं, मैं तो बरेली में हूँ, मैं फिर खा लूँगी। बट इतनी दूर आए थे तो सोचा था कि चलो पैटी खाते हुए चलते हैं। तो बाकी भीड़ मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा हो रही है। और ये तो कुछ भी नहीं है, स्कूल की साइड जाने का तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। हमें पार्क भी यहीं कहीं करना पड़ेगा, फिर वॉक करते हुए उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं है ज़रा सी भी। और बहुत टाइम के बाद स्कूल आई हूँ तो मतलब मुझे ऐसा अजीब सा हो रहा है, थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है और थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है। नर्वसनेस इसलिए कि कोई ऐसी मैम ना मिल जाए जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो। और मतलब पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। पहले मैं जब छोटी थी तो मैं एज अ स्टूडेंट आती थी, और इतने टाइम के बाद मैं क्रिसमस के टाइम पे बरेली में हूँ, तो बनता है बिशप जाना। तो और नूर भी आ गए हैं। इतनी भीड़ हो रही है, मैंने उसकी पेस्ट्री फ्री में खा ली है, पैसे भी नहीं मांगे उसने। आ जाओ। अब बताओ मैं दे आऊं क्या? नहीं, चलो चलो। उसे पता भी नहीं है कि पैसे हाँ, भी उसके 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 साथ तो ये होगा ही होगा। यहाँ पे और भी पता नहीं कितने कहाँ के जा रहे होंगे। कोई नहीं, उसे खुद ही पैसे देके जा रहे हैं लोग। हाँ, क्या लो भैया, ले लो, तुम तो ले लो। तो बस स्कूल जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सॉरी, ऑन ही नहीं हुआ था। आपका स्वागत है मेरे स्कूल में। मैं बनाता हूँ। भाई इतनी भीड़ हो रही है, क्या बनाओगे? तो इतने सालों के बाद स्कूल में आके एक अलग ही वाइब आ रही थी। सारा जितना भी मेरी मेमोरीज थी वो सब कुछ दोबारा से मेरी आंखों के सामने आ गई थी। हमेशा से क्रिसमस के टाइम पर एक अलग ही एक्साइटमेंट और एक अलग ही जोश होता था। एक्साइटमेंट और जोश तो एक ही बात होती है, फनी। बट बहुत अच्छा लग रहा था स्कूल में आके। हालांकि हमें दिन में आना था, बट हमें लेट हो गया आने में, क्योंकि दिन के टाइम पे यहाँ पे परफॉर्मेंसेस वगैरह सब होती थी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जिस टाइम पर हम लोग स्कूल में थे उस टाइम पे हम लोग के क्लासेस वाइज और सेक्शन वाइज एक कुछ स्टॉल्स लगाते थे बच्चे, और फिर उसमें कंपटीशन होता था कि जिसने जितना अच्छा परफॉर्म करा है अपने स्टॉल्स में, मतलब उसको प्राइज़ मिलता था। बट इस बार तो सब कुछ अलग ही लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेनोवेट कर दिया है। और ये जो चर्च है ये नया बना था, और यहाँ पे आके तो मुझे अलग ही फील आ रही थी, क्योंकि यहाँ होती थी हमारी असेंबली, जहाँ पे ये ब्लू वाला टेंट वगैरह जहाँ पे मैं बता भी रही हूँ, वहीं पे स्टेज भी था। और ये अभी नया बना है। नया मतलब हमारे टाइम में नहीं था, बट बहुत सुंदर बना रखा था और डेकोरेशन भी नेक्स्ट लेवल कर रखी थी। और बस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आई विश कि मैं दिन में आती और मैं सब कुछ देख पाती। अब तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये बन लगा रखा था इन लोगों ने टेंट, यहाँ पे सब बैठ के इसी के सामने ही स्टेज था जहाँ पे परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं, होती है, मतलब पता नहीं, अब मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसा हुआ होगा, बट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा।
बोलते रहो बोलते रहो। हम बच्चों को वो करने आते थे, क्लास पीरियड क्या कहते हैं, मॉनिटर बन के आते थे। अच्छा।
क्रिसमस के बाद न्यू ईयर्स की शॉपिंग तो बनती है और मैं आ गई अपनी फेवरेट शॉप पर, फैशन स्ट्रीट। मैंने बचपन में हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से शॉपिंग करी है और शानू भैया जो ओनर है उन्होंने मेरे बहुत टेंट्रम्स झेले हैं। मेरी बर्थडे, क्रिसमस, न्यू ईयर्स हमेशा इन्होंने मेरे को आउटफिट्स दिए हैं और इस बार भी इन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। और ये है फैशन स्ट्रीट। आप लोग को जिसको भी शॉपिंग करनी है, नहीं भी करनी है तो भी एक बार ज़रूर आना। और ये है सिलेक्शन पॉइंट के जस्ट सामने। धन्यवाद। ऊपर ऊपर करना, रुको। अरे स्नोफॉल होगी। स्नोफॉल कर, हम सस्ती स्नोफॉल कर रहे हैं। अरे यही आ गई अपनी गाड़ी। तो मेरी शॉपिंग के बाद नूर की थोड़ी बहुत शॉपिंग बचती है, तो हम लोग आ गए थे रिलायंस फुटवेयर पे और मैं यहाँ पे बैठ के बस चिल कर रही थी क्योंकि नूर जो है पूरे में घूम घूम के और डांस कर कर के सब शॉपिंग वगैरह कर रहा था। थोड़ा बिलिंग में इशू आ रहा था और फाइनली नूर को फुटवेयर मिल गया। इधर देखा, इधर देखो, इधर देखो, वहाँ देखो, उधर व्लॉग में ही तो जाएगा। तो फाइनली मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई नो ये व्लॉग बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे बना है, बट मैंने ये छोटी सी कोशिश करी है। अब ये बनने के बाद कैसा बनता है, क्या बनता है, ये मुझे इससे सीखने को मिलेगा। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आज है 31, तो आज मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं जा रही हूँ अभी सलून में अपने हेयर कट, फाइनली हेयर कट लेने के लिए। और बस इसके बाद आप नेक्स्ट व्लॉग देखना और जो होता है मैं उसमें दिखाती हूँ आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।